हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। मैं सचिन प्रजापति आपके अपने चैनल @मैथवाला83 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड, हमारा चैप्टर चल रहा था त्रिकोणमिति, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को आज हम सॉल्व करेंगे। तो आइए, जैसा कि हमारा क्वेश्चन दिया है, यदि साइन ए इक्वल 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए, हमको दिया है किसका मान, साइन ए का मान कितना दिया है, 3/4। साइन का जो अनुपातिक मान होता है हमारा कितना होता है, क्या होता है, साइन ए क्या होता है, लंबवटिकर्ण। क्या होता है, लंबवटिकर्ण। मैंने आपको ट्रिक बताया था, ट्रिक हमारी क्या थी, लाल बटे कक्का। तो देखिए लंबवटिकर्ण है साइन के लिए। तो देखिए लंब हमको कितना दिया है, यहाँ पर 3 दिया है और कर्ण हमको दिया है कितना, 4। तो देखिए इसके अंतर्गत जो हमारा त्रिभुज होता है, त्रिभुज आपको मैंने बताया कि समकोण त्रिभुज इसके अंतर्गत आता है। तो पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं समकोण। इसे इस वाले बिंदु को ए दे नाम दे दिए, इसको बी, इसको सी दे दिए बिंदु को। अब देखिए ये रहा हमारा थीटा कोण और ये रहा हमारा 90 डिग्री। इसी के अनुसार हम पता लगा सकते हैं कि हमारा जो कोण है वो त्रिभुज है, कौन कैसा त्रिभुज है। तो ये 90 अंश का हमारा कोण दिया है, तो ये क्या है, एक प्रकार से समकोण त्रिभुज है। तो ये हमारा क्या है, आधार है, ये हमारा लंब है और ये हमारा क्या है, कर्ण है। तो देखिए लंब हमको कितना दिया है, 3 दिया है, कर्ण हमको कितना दिया है, 4। अब हमको निकालना है इसमें आधार। बिना आधार के हम कॉस ए और tan ए का मान नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। आपको मैंने बताया था पाइथागोरस प्रमेय, एक बताया था मैंने आपको, पाइथागोरस प्रमेय। तो आइए, तो त्रिभुज हमारा कैसा है, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा इसमें क्या करना होता है हमको, कर्ण का स्क्वायर, फिर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए कर्ण का मान हमको दिया कितना, 4, तो 4 का स्क्वायर, और हमको दिया है लंब का मान 3, तो 3 का स्क्वायर कर देते हैं। आधार तो हमको निकालना है, तो क्या करते हैं, इसका हम कर देते हैं वर्ग। तो देखिए 4 का वर्ग क्या होगा हमारा, 4 चौक 16, 3 का होगा 3 तिरक का 9 प्लस। अब देखिए जो आधार है इसको हम ए भी लिख सकते हैं, तो ए भी लिख लेते हैं, थोड़ा छोटा हो जाएगा, AB स्क्वायर। अब देखिए मेरा हमारा 16, 9 किधर लाते हैं, -9 इक्वल AB स्क्वायर, घटाते हैं तो आता है 7 AB स्क्वायर। जब AB का मान निकालेंगे तो √7 आ जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर में है, रूट इधर चला जाएगा। तो जो हमारा आधार आया, आधार का मान कितना है, √7। अब इसमें हमको निकालना है फ्रेंड्स, निकालना है कॉस ए का और tan ए का मान। तो देखिए कॉस के लिए क्या होता है, अनुपातिक मान जो हमारा वो होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार हमको कितना दिया है, √7 दिया है और कर्ण का मान हमको 4 दिया है। तो ये रहा हमारा कॉस ए के लिए, कॉस ए के लिए मान निकला है। अब निकालते हैं हम tan ए का। तो देखिए tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब हमको कितना दिया है, 3, आधार दिया है √7। तो ये किसके लिए मान निकला है हमारा, tan ए के लिए मान। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट सवाल आपको मैंने बता रहा हूं। आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। जैसा दिया है, यदि 15 cot A इक्वल 8 तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। इसमें साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है और हमको दिया है 15 cot A इक्वल 8 दिया है। सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो हमारा 15 cot
ये दिया है इक्वल 8। देखिए जो 15 है इधर इंटू में है, इधर लाएंगे तो बटे में चला जाएगा, तो कॉट ए इक्वल क्या हो गया 8/15। तो कॉट ए का हमारा मान निकल आया। अब जो कॉट का जो अनुपातिक मान होता है हमारा समकोण त्रिभुज के लिए वो होता है कॉट, अब ये कॉट ए दिया तो हम कॉट ए ही लिख लेते हैं। इसके लिए क्या होता है हमारा जो हमारा ट्रिक था, ट्रिक लाल बटे कक्का, तो इसके लिए देखिए आधार बटे लंब, अब इसका हम व्युत्क्रम करते हैं tan का तो क्या आ जाता है हमारा आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब। अब देखिए आधार हमको कितना दिया है, यदि तुलना कराते हैं इससे, आधार का मान हमको कितना दिया है 8 और लंब का मान दिया है 15। तो इसमें हमको साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हमको ज्ञात करना होगा कर्ण। जब तक हमको कर्ण नहीं पता होगा तब तक हम नहीं निकाल सकते। तो एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। अब इस फिगर पर इसे थीटा कोण मान लेते हैं, ए रहा हमारा बी, सी, ये बी रहा, सी हो गया, ये 90 डिग्री, एक प्रकार से ये भी थीटा कोण है हमारा। अब देखिए हमको आधार का मान कितना दिया 8 और लंब का मान दिया 15, और हमको कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए मैंने आपको बताया था फार्मूला, तो कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, हमको AC का मान ज्ञात करना है, AC का मान। तो कर्ण का स्क्वायर हम करते हैं, फिर इसका कर देते हैं BC स्क्वायर, लंब हमारा हो गया, प्लस आधार कितना AB स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय का हमारा क्या है फार्मूला है। AC स्क्वायर इक्वल BC का मान हमको कितना दिया है 15 दिया है, और AB का मान दिया है हमको 8, तो 8 का स्क्वायर कर देते हैं। ये रहा हमारा AC स्क्वायर, 15 में कितना होता है 225 होता है, 8 × 64 AC स्क्वायर। अब देखिए इसको ऐड करिए, ये हमारा 5 4 9 6 2 8 और हमारा 2 रहा 289। 289 किसका वर्गमूल है हमारा 17 का, 17 का। AC का मान कितना है 17, तो यहाँ पर रख दिए 17। अब हमको निकालना है साइन ए और सेक ए मान। तो देखिए साइन के लिए क्या होता है, साइन ए पूछ रहा है, तो देखिए इस वाले कोण से पूछ रहा है, तो देखिए लंब बटे कर्ण होता है साइन के लिए, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब हमको कितना दिया है 15 दिया है, कर्ण हमको दिया है 17, तो ये हमारा है साइन ए के लिए आंसर, मतलब जो इसका मान निकला। अब इसी तरह से सेक ए का मान निकलते हैं, सेक ए मतलब सेक के लिए क्या होता है त्रिकोणमितीय अनुपात हमारा वो होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण का मान हमको दिया है कितना 17, आधार का मान दिया है 8, तो सेक ए के लिए कितना हमारा निकला मान 17/8। आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट सवाल आपको मैं बताता हूँ। आइए फ्रेंड्स अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। जैसा दिया है हमको प्रश्न, यदि सेक थीटा इक्वल 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें हमको ज्ञात करना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा। सेक थीटा तो हमको दिया है, तो अन्य 5 त्रिकोणमितीय हमारे पास कुल मिलाकर जो त्रिकोणमितीय होते हैं, जो अनुपातिक मान इनका होता है वो लगभग 6 होता है, आप लोग जानते ही हैं, मैंने आपको बताया था। तो 1 का मान दिया है और 5 का मान हमको ज्ञात करना है। तो देखिए सेक थीटा, जो हमारा सेक थीटा का मान कितना दिया है 13/12 दिया है हमको। अब इसमें देखिए सेक थीटा के लिए जो हमारा फार्मूला था, सेक थीटा क्या होता था कर्ण बटे आधार। तो देखिए कर्ण का मान हमको कितना दिया है 13, आधार का मान कितना दिया है 12। तो इसमें हमको निकालना क्या है
लंब निकालना। सबसे पहले हम लंब निकालेंगे तभी इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया था सिंपल से, आप लोग पहले कर्ण का स्क्वायर कीजिए और फिर आधार का स्क्वायर कीजिए और कर्ण में से आधार को घटा दीजिए तो लंब निकल जाएगा। यदि आपको आधार चाहिए तो क्या करिए, लंब का मान आपको दिया होगा तो आप कर्ण का स्क्वायर करिए और लंब का स्क्वायर करके कर्ण में से घटा दीजिए, आपका मान निकल आएगा। यदि देखिए ये हमारा देखा 13 का वर्गमूल कितना होता है, 13 का वर्गमूल कितना होगा 169, 12 का वर्गमूल 144, यदि घटा देंगे तो आ जाएगा 25। अब 25 का आप क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो 25 का वर्गमूल क्या होता है हमारा 5। तो एक किसका मान निकल आया हमारा, लंब का मान निकल आया। आप लोग इसी तरह शॉर्ट फॉर्म में इसको सॉल्व कीजिए। तो आइए अब हमको कर्ण का मान मिल गया, लंब का मान मिल गया, आधार का मान पता चल गया। अब हमको निकालना है साइन थीटा। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा, लंब बटे कर्ण। सबसे पहले लिख लेते हैं। अब देखिए लंब का मान कितना दिया है हमको, दिया है 5। कर्ण का मान दिया है कितना 13। फिर कॉस थीटा, आधार बटे कर्ण, आधार का मान हमको दिया है 12, कर्ण का मान 13। फिर इसके बाद tan थीटा, देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है हमारा, लंब बटे आधार। तो लंब हमको कितना दिया है 5, आधार हमको दिया है 12। फिर आता है cot थीटा, cot थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब, tan का उल्टा होता है तो आ जाएगा 12/5। अब देखिए हमको sec थीटा का मान दिया है, अब निकालना है हमको किसको, cosec थीटा। तो cosec थीटा का ये निकाल लेते हैं। cosec थीटा बराबर क्या होता है हमारा जो फार्मूला, कर्ण बटे लंब, साइन का विपरीत होता है। तो देखिए आधार हमको कितना दिया है, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक कर दिया था मैंने, क्या होता है कर्ण बटे लंब होता है। तो कर्ण का मान हमको दिया 13 और लंब का मान दिया है 5। ये रहे हमारे अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। आप लोग इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।